अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कोक स्टूडियो सीज़न 14 के एक मरूफ गाने जो कि कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है, तू जूम के बारे में। एक कंट्रोवर्सी चल रही है। रिलीज़ होने के साथ ही इस गाने ने तमाम जो शोहरत की बुलंदियां हैं, तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ दिए। लेकिन इसके साथ ही एक कंट्रोवर्सी सामने आई जब सिंध के ज़िला उमरकोट से ताल्लुक़ रखने वाली एक गुलकारा जिनका नाम निर्मला मगानी है, उन्होंने कोक स्टूडियो पर उनकी धुन चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया। और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि कोक स्टूडियो के जो प्रोड्यूसर हैं, जुल्फ़ी जिनको कहा जाता है, उन्होंने मेरी धुन को चोरी किया था। इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। कोक स्टूडियो के गाने तू जूम को लेजेंडरी गुलकारा आबिदा परवीन और नसीबो लाल ने गाया है और इसकी शायरी अदनान डोल, जबकि कंपोजिशन जुल्फ़कार खान अलमरूफ जुल्फ़ी की ने तरतीब दी है, जो कि कोक स्टूडियो सीज़न 14 के प्रोड्यूसर भी हैं। तू जूम के रिलीज़ होने के 6 दिन बाद अब सिंध के ज़िला उमरकोट से ताल्लुक़ रखने वाली नौजवान गुलकारा हैं जिनका नाम निर्मला मगानी है, उन्होंने दावा कर दिया है कि कोक स्टूडियो के गाने का जो सिनफ़े अंदाज़ है, जो उसकी धुन है, वो मेरी है और कोक स्टूडियो ने इसको चुराया है। इसके अलावा निर्मला मगानी ने अपने ट्वीट्स में ये भी दावा किया कि उन्होंने कोक स्टूडियो के प्रोड्यूसर को जून 2021 में अपनी धुन भेजी थी, मगर उन्हें जवाब नहीं दिया गया और उनकी ही धुन की तर्ज पर तू जूम गाना बना दिया गया। निर्मला मगानी ने इसका सबूत भी दिया और उन्होंने जो जुल्फ़ी हैं उनको भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज दिखा दिए। उसके बाद जो वॉइस नोट्स है वो भी दिखाए। उनका ये दावा है कि उन्होंने एक धुन नहीं भेजी थी बल्कि 7-8 के करीब थी और उन्होंने इसके सबूत भी व्हाट्सएप पे दिखाए हैं। निर्मला ने ये भी दावा किया कि जून 2021 में जब उन्होंने पहली बार कोक स्टूडियो के प्रोड्यूसर जुल्फ़ी से फ़ोन पर रब्ता करके इन्हें व्हाट्सएप पर अपनी धुन का नमूना भेजा और मौसीकार ने उनके मैसेज भी देखे मगर उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। गुलकारा ने अपने नमूने की धुन की वीडियो भी शेयर की और साथ ही जुल्फ़ी के साथ की जाने वाली, जैसा कि मैंने कहा, व्हाट्सएप जो चैट्स हैं वो भी अब सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं, लोगों के सामने रख दी गई है। निर्मला मगानी के इन दावों के बाद जो जुल्फ़ी हैं कोक स्टूडियो के प्रोड्यूसर, उन्होंने एक मीडिया चैनल के साथ बात करते हुए ये बताया कि निर्मला के तमाम जो इल्ज़ामात हैं उनको मैं मुस्तरद करता हूँ और दावा किया कि कोक स्टूडियो के तमाम गाने असली धुन पर मबनी है। जुल्फ़ी ने तस्लीम किया कि उन्हें पाकिस्तान भर से गुलकारों और मौसीकारों ने अपने काम के नमूने भेजे और उनके साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्हीं अदाकारों और मौसीकारों में एक जो नाम है वो निर्मला मगानी का भी था। लेकिन जुल्फ़ी ने यह दावा किया कि ये जो गाना है ये उनकी धुन पर नहीं बना बल्कि ये ओरिजिनल है। इसके अलावा जुल्फ़ी ने यह भी बताया कि उन्होंने किसी भी दूसरे मौसीकार या गुलकार की धुन की कॉपी नहीं की और कोक स्टूडियो के तमाम गाने उनकी अपनी तख्लीक करदा धुन पर मबनी है। इसके अलावा उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि मुस्तकबिल में निर्मला मगानी जैसी जो बासलाहियत गुलकारा हैं उनके साथ वो काम करना चाहेंगे। इस हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि उन्हें इस मामले से जुड़े करीबी ज़राया ने बताया है कि मुमकिना तौर पर दोनों पार्टियों के दरमियान कुछ लेन देन करके मामला हल किया जाएगा, क्योंकि निर्मला मगानी ने कानूनी कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया है और उनके पास सबूत भी हैं, जो कि इस शोबे से, म्यूज़िक से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि ये गाना वाकई ही क्या उनकी धुन के ऊपर मबनी है या नहीं। एक आम आदमी जिसका म्यूज़िक के साथ सिर्फ सुनने तक का ताल्लुक़ है, वो तो व्हाट्सएप के वो जो मैसेजेस है, वॉइस नोट्स है, उनको सुनकर ये नहीं बता सकता कि वाकई ही ये उसी धुन के ऊपर बना है। लेकिन अगर जैसा कि निर्मला मगानी कानूनी कार्रवाई का कह रही हैं और वो कह रही है कि मेरे फ़ोन्स का फोरेंसिक भी करवा लें, जुल्फ़ी के फ़ोन का भी फोरेंसिक करवा लें, तो अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो ये कोक स्टूडियो के लिए बहुत शर्मिंदगी का बाइस होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा फेमस है, लोग जो हैं वो इंतज़ार करते हैं कोक स्टूडियो के जो सीज़न आते हैं उसके लिए। और इस सीज़न के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड थे और जब तू जूम गाना आया तो अब वो तकरीबन 6 दिन में 10 मिलियन से ज़ायद, यानी कि 1 करोड़ से ज़ायद उस पे सिर्फ यूट्यूब पे व्यूज़ आ चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा फेमस है कोक स्टूडियो और इस तरह की कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह की जो कंट्रोवर्सीज़ हैं वो कोक स्टूडियो की साख के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मीडिया ज़राए के मुताबिक दोनों जो पार्टियां हैं उनके दरमियान सुलह के लिए मुख्तलिफ मौसीकार और गुलकार जो है वो मुतहर्रिक हो गए हैं और मुमकिना तौर पर दोनों के दरमियान कोई कानूनी जंग शुरू होने से कबल मामला फ़हम व तफ़हीम से हल कर लिया जाएगा। जो निर्मला मगानी है
उन्होंने जो वीडियोस अपनी अपलोड की है सोशल मीडिया के ऊपर, उनमें भी उन्होंने ये बात कही है कि उन्हें किसी तरह के पैसों का कोई लालच नहीं है। वो सिर्फ़ ये चाहती हैं कि इसका जो क्रेडिट है वो उन्हें दिया जाए। उन्होंने ये बताया कि जब तू झूम गाना रिलीज़ हुआ तो उसके बाद मैंने जुल्फ़ी जो प्रोड्यूसर हैं उनसे राब्ता किया, लेकिन कोई मुझे जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद अगले रोज़ जुल्फ़ी ने उनसे राब्ता किया और उन्हें कहा गया कि जो धुन आपने मुझे भेजी थी वो तो मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड भी नहीं की। लेकिन जो मीडिया ज़राए बता रहे हैं, अगर ये बातें सच हैं तो इसका मतलब ये है कि कोक स्टूडियो ने वाक़ई ही इस धुन को चोरी किया है। इसी वजह से अब सुलह सफ़ाई की कोशिश की जा रही है और शायद निर्मला मगानी को पैसे वग़ैरह की ऑफ़र करके ये मामला सुलझाया जाएगा। दूसरी तरफ कोक स्टूडियो के साबिक प्रोड्यूसर रोहेल हयात ने अपनी एक ट्वीट में बताया कि निर्मला मगानी की जो धुन है और तू झूम की जो धुन है, ये एक ही तरह के राग हैं और आम तौर पर राग की जो धुन होती है वो एक दूसरे से मिलती-जुलती या बाज़ मर्तबा एक जैसी भी महसूस होती है। इसी तरह दीगर मौसीकारों का भी यही ख़्याल है कि आम तौर पर बाज़ औक़ात गानों की धुन एक दूसरे से मिलती-जुलती होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने किसी की धुन चोरी की है। अगर हम पिछले सालों में देखें तो इस तनाज़े से कबल भी गुज़िश्ता बरस कोक स्टूडियो के कुछ गानों पर धुन चुराने और कॉपीराइट्स के इल्ज़ामात लगे थे, जिसके बाद कोक स्टूडियो ने गानों को यूट्यूब से हटा दिया था। ये भी एक फैक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि कोक स्टूडियो किसी की धुन चोरी नहीं कर सकता। गुज़िश्ता चंद साल से कोक स्टूडियो पर पुराने गानों के कॉपीराइट्स हासिल ना करने और दूसरों की धुन चुराने के जैसे इल्ज़ामात लगते आए हैं। बहुत सारे जो पुराने गाने हैं उनको दोबारा से रीमेक किया जाता है डिफरेंट तरीके से, और इसी तरीके से इस साल भी किया जा रहा है। और कोक स्टूडियो को इब्तदाई तौर पर पुराने गानों को नए अंदाज में पेश करने समेत मुख्तलिफ खित्तों, ज़बानों और इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मौसीकारों और गुलकारों को एक साथ परफॉर्मेंस का मौका देने की वजह से शोहरत हासिल हुई थी। तो ये थी इस सारे वाक़ये की तफ़सील। कम से कम एक आम आदमी नहीं बता सकता कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। अगर जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो सच है तो ये एक बहुत ही अफ़सोस की बात है कि कोक स्टूडियो जो है वो उन्होंने किसी की धुन चोरी की। उभरते हुए मौसीकारों को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। वो लड़की जिसका ये दावा है, अगर उसकी बात सच है तो आप कैसे किसी के हक़ पर डाका डाल सकते हैं। और तू झूम जो गाना है ये सुपर हिट गाना है। कुछ दिनों में 10 मिलियन व्यूज़ उसके ऊपर आ चुके हैं और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, भारत में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जा रहा है। और अगर ये किसी उभरते हुए नौजवान जो गुलकार या गुलकारा हैं उनकी ये धुन थी, तो आप किसी का टैलेंट ज़ाया कर रहे हैं, किसी का मौका ज़ाया कर रहे हैं। आपका जो कोक स्टूडियो का सफ़र है वो इन्हीं गुलकारों की वजह से है। आपको चाहिए था कि निर्मला मगानी को मौका देते और इस धुन के ऊपर उनसे अगर आप परफ़ॉर्म करवाते तो ये उनके साथ इंसाफ़ होता। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम देखें कि कोक स्टूडियो के इस जो कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर कोई पेशरफ्त हो। और अगर निर्मला मगानी के दावे सच हैं तो कोक स्टूडियो को उनको क्रेडिट देना चाहिए और इस गाने का जितना भी रेवेन्यू है वो भी निर्मला को जाना चाहिए। और अगर निर्मला जो है वो इस गाने को हटाना चाहती है तो कोक स्टूडियो को इस गाने को हटाना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में कॉपीराइट्स का आपको पता है, आप किसी चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते। आप किसी की अगर धुन कॉपी करते हैं और आपके अगर अदालत में ये मामला चला जाता है तो एक तो कोक स्टूडियो की साख के लिए एक बहुत ही बुरी खबर होगी, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर अब ये बात आ चुकी है और हर बंदा जो मोबाइल यूज़ करता है, जो सोशल मीडिया यूज़ करता है, उस तक ये बात पहुंच चुकी है। तो ये आपकी साख के लिए बहुत ही तबाहकुन है। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप इस हवाले से हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।